भागवत बोले व्यास जी ने बनाई है, और ऐसे 18,000 श्लोक हैं उसमें, ऐसा पुराण उन्होंने रचा है। तो सुखदेव जी ने सोचा कि तब तो मुझे ये अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी की रचना है। तो सुखदेव जी जो हैं वो उसे पढ़ने के लिए व्यास जी के पास आए, और उन्होंने भागवत पुराण है वो श्रवण की, और वही भागवत पुराण उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। अब देखो, महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त प्राय हो गया था, और दुर्योधन की जंघाएं टूट गई। वो युद्ध के मैदान में पड़ा कर रहा था। ऐसे में युद्ध समाप्ति की यद्यपि घोषणा हो चुकी थी, पर सब वहीं पर रह रहे थे, पंडाल वहीं पर लगे हुए थे। तो अश्वत्थामा उनके पास आया, तो दुर्योधन कहने लगा कि देखो, मेरे 100 भाइयों में से कोई भी जीवित नहीं रह सका, और पांडवों में 5 में से एक भी मरा नहीं, इसलिए बड़ी पीड़ा उसको ये हो रही थी। अश्वत्थामा क्योंकि दुर्योधन का मित्र था, तो उसने कहा कि ये दुख मैं तुम्हारा अभी दूर करता हूँ, मैं 500 पांडवों को ही मार के तुम्हें ला देता हूँ। अब ऐसे तो उनको मारने के सामर्थ्य नहीं, तो अश्वत्थामा ने सोचा कि रात्रि में सोए हुए हैं तो शिविर में जाकर सारों के सिर काट लाऊं। भगवान ने क्या किया कि 500 पांडवों को रथ पर बिठाया और कहा कि क्या सो रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, रात्रि कैसी अच्छी है, चंद्रमा की चांदनी है। तो उनको लेकर भगवान जंगल में चले गए। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो 5 पुत्र शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा शिविर में घुसा चोर की तरह से, और उसने देखा तो विचार किया यही 5 पांडव हैं, और उसने रात्रि में 5 पांडवों के पुत्रों के शव काट लिए, सिर काट लिए। सिर काट के वो ले आया, लाकर दुर्योधन को दिया और कहा कि देखो मैंने तुम्हारा ये कार्य कर दिया। दुर्योधन ने कहा पहले मेरे को दिखाओ, विश्वास नहीं होता तुम्हारी बात पर। तो उन्होंने दिखाया, देखा तो दुर्योधन देख के ही समझ गया, रे बोले पांडवों के सिर, ये तो पांडु पुत्रों के सिर हैं। अरे अश्वत्थामा तेने क्या किया, यही तो हमारे वंश में बचे थे, तुमने इनका विनाश कर दिया, कोई पिंड पानी देने वाला भी नहीं रहा अब तो। और इस तरह से दुर्योधन करते हुए मर गया। अब जैसे ही प्रातः काल हुआ, द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र जो है वो तो मरे पड़े हैं, तो वो बिलखने लगी। इधर भगवान पांडवों के साथ आए, और अर्जुन ने जब ये दशा देखी तो देखकर उन्होंने द्रौपदी को आश्वासन बंधाया कि शांत रहो, मैं इनके शत्रु है उनको निश्चित रूप से मार के लाऊंगा, तब तुम है वो धैर्य धारण करना। और ये कहकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि माधव है, चलो इनका हत्यारा कौन है उसको हमें पकड़ना है। अब अश्वत्थामा ने देखा कि मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सृष्टि में बड़ी हलचल मच गई। अब अर्जुन ने भी देखा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आचार्य ने, द्रोण ने जो ब्रह्मास्त्र की विद्या है वो अर्जुन को सिखाई थी, तो अर्जुन को तो शस्त्र छोड़ना भी सिखाया था और लौटाना भी सिखाया था, पर अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल छोड़ना ही सिखाया था। इसलिए
भगवान के परामर्श से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर उस अस्त्र को लौटा लिया और भागते हुए द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रथ से बांध लिया और बांधकर वहां ले आए। अब भीम आदि कहने लगे कि इसे मार डालो मार डालो, आतताई बधारण है, क्योंकि आतताई होता है ना, जो आग लगाने वाला होता है, निर्दोष की हत्या करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोग आतताई होते हैं, किसी का धन अपहरण कर ले, चोरी कर ले, तो आतताई बधारण है, ये वध के योग्य है, इसे मार डालो। पर भगवान का मंतव्य समझकर कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य हो, कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, उसका अपमान ही उसकी हत्या है, तो इसलिए उनका विचार समझ करे जो द्रौपदी थी वो भी जब उसने देखा तो द्रौपदी ने भी यही कहा कि मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु, कि इसे छोड़ दो, ब्राह्मण जो है वो तो गुरु होता है, ये द्रोण के रूप में ही है, उन्हीं का पुत्र है, आत्मावत जायते पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ दो। क्यों कि मैं नहीं चाहती कि इनकी माता कृपी जो है अश्वत्थामा की माँ, वो द्रोणाचार्य के साथ इसीलिए सती नहीं हुई, अपने पुत्र के कारण ही, पुत्र प्रेम से। अतः मैं पुत्र के मृत्यु का दुख जानती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इसकी माँ को ये दुख मिले, इसे आप छोड़ दो। तो अर्जुन ने क्या किया कि उसके सिर में एक जन्मजात मणि थी, वो मणि निकाल ली और उसके केस काट दिए और उसको शिविर से धक्का देकर अपमानित करके निकाल दिया। अब अपमानित करके निकाल दिया तो वो जो अश्वत्थामा था वो कहाँ मानने वाला था। कहते हैं ना कि पयपानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, दुष्ट है वो अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। तो इसलिए उसने फिर जो है वो अस्त्र का प्रयोग किया कि पांडवों का कोई वंशज भी न रहे, सब पांडव है वो समाप्त हो जाएगा। जब उसने ऐसा अस्त्र छोड़ा तो हाहाकार मच गया और जो उत्तरा थी उसके गर्भ में शिशु था, बालक था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अर्जुन के पुत्रवधू, तो उसके उदर में जो बालक था तो वो उत्तरा दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई। पाहि माम महायोगी देव देव जगत गुरे, कि हे प्रभु रक्षा करिए रक्षा करिए, ये जो अस्त्र आ रहा है इससे मुझे बचाइए, चाहे मैं मर जाऊं पर मेरे उदर में पांडवों का वंशज है उसका अनिष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में देखो भगवान जो हैं वो कितने भक्त वत्सल हैं। कहते हैं भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते, पर उत्तरा के गर्भ में जाकर उन्होंने अभिमन्यु की, उसके परीक्षित की रक्षा की, अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। तो इस प्रकार उन्होंने पांडवों को भी बचाया और परीक्षित को भी बचाया। परीक्षित ने अपने गर्भावस्था में ही देखा कि कोई चतुर्भुजधारी गदा लिए हुए और चक्र लिए हुए मेरी चारों ओर से सुरक्षा कर रहा है, तो ऐसा उसने गर्भ में ही देखा। अब परीक्षित की रक्षा हुई, द्रोण अश्वत्थामा के अस्त्र से, तो जो प्रथा है कुंती, वो कुंती ये देखकर बड़ी भाव विवल हो गई। भगवान जाने लगे
कि भाई अब आपका काम हो गया है और मैं द्वारिका जा रहा हूँ, तो माता कुंती ने उनको रोका और कुंती उनकी स्तुति करने लगी। विपदे संतु ने तत्र तत्र जगत गुरु हो। कुंती कहती है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में विपत्ति बार बार आती रही। भगवान कहते हैं कि बुआ जी आप विपत्ति क्यों मांगती हो? कि इसलिए मांगती हूँ कि जब जब हमारे ऊपर आपत्ति आई तब तब आपने आकर हमारी रक्षा की, हमें बचाया, और आपका दर्शन है ना, वो ही तो कल्याणकारी है। तो इसलिए ऐसे सुख का लेकर हम क्या करें? सुख के माथे सिल पड़ो और नाम हरि का जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। कि ऐसे सुख से तो दुखी अच्छा, जिससे भगवान का नाम है, स्मरण है, वो होता रहे। तो इस प्रकार से कुंती जी ने उनकी स्तुति की, प्रार्थना की, तो रोका तो भगवान रुक गए। अब भगवान रुके और रुककर माता कुंती की प्रार्थना से, तो सायंकाल का समय है, युद्ध आदि सब समाप्त हो ही गया था, और राजा युधिष्ठिर हैं वो बड़े व्यथित हैं। वो सोच रहे हैं कि देखो इतना बड़ा युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितनी स्त्रियां अपने पुत्रों से विहीन हो गई, बड़ा अनर्थ हुआ, उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है। वो राज्य करने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसे राज्य का लेकर मैं क्या करूं। भगवान बैठे ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे में युधिष्ठिर उनके पास गए तो कहने लगे कि प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखो जो भीष्म पितामह हैं वो मेरा सतत ध्यान कर रहे हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, हम जो मुझे जिस तरह से भजता है मैं भी उसे उसी तरह से भजता हूँ। तो उनका अंतिम समय आ रहा है और वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए भगवान रुके तो वास्तव में इसीलिए हैं कि भीष्म पितामह का उद्धार हो सके। राजा को पश्चाताप है, इसलिए राजा को साथ लेकर, भाइयों को साथ लेकर सभी हैं वो उस स्थान पर जाते हैं जहां भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हुए हैं। वहां पर जैसे ही भीष्म पितामह को पता चला, उन्होंने दर्शन किए, तो भगवान के दर्शन करके वो बड़े प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे कि देखो युधिष्ठिर ये क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जान पाता। ये सिर्फ आपके साथ है, फिर भी आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। ये स्वयं परमात्मा ही है, भगवान ही है। भगवान के कहने से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म का, दान धर्म का ये सब उपदेश दिया, और उस उपदेश को प्राप्त करके उनकी व्यथा जो है वो दूर हो गई। अब उनका अंतिम समय आ गया, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे सम्मुख चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो जाइए, मैं आपके दर्शन करता करता है वो शरीर को छोड़ दूं। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं, इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि, कि प्रभु मेरी जो मति है, बुद्धि है, इस बुद्धि को मैंने निर्मल बनाया है
और ये बुद्धि ही मानो मेरी पुत्री है, इसको मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु आपकी लीला अद्भुत है, आप भक्त वत्सल हैं। कैसे कि आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध के अंदर अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, पर एक दिन दुर्योधन के कहने से मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली। क्या कि आज जो हरिहीन शस्त्र गाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो हरिहीन अस्त्र गाऊं कि यदि मैं हरि को शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूं तो मैं अपनी माता का नाम ही लज्जित करूंगा। तो इधर भक्त की प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा, इधर भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो भीष्म पितामह ने ऐसा युद्ध किया कि अर्जुन है वो विचलित हो उठा, उनके बस की बात नहीं रही। क्योंकि भीष्म पितामह है, उन्होंने उनसे स्वयं परशुराम जी के शिष्य हैं वो, पर परशुराम जी भी उनको जीत नहीं पाए, बाल ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान ने देखा कि भाई इसकी प्रतिज्ञा है, तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्रवण निगम पहाय मत प्रतिज्ञा अधिकर तुम अप्लुतो रथस्थ है कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर प्रभु आप मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए रथ से कूद पड़े और एक जो रथ का पहिया था उसको उठाया और उठाते ही वो सुदर्शन चक्र के रूप में धारण हो गया और आप मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़े। तो अर्जुन ने रथ से उतरकर है वो भगवान को रोका कि प्रभु रुकिए रुकिए। और जब पृथ्वी ने देखा कि ये तो पृथ्वी विचलित हो गई, कांपने लगे, तो आपने अपना उत्तरीय है वो नीचे डाल दिया कि अभी देखो कोई प्रलय होने वाला नहीं है, शांत रहो। तो पृथ्वी को भी आश्वासन दिया। इस तरह से आपकी अद्भुत महिमा है। तो उसका स्मरण करते करते भीष्म पितामह भगवान का ध्यान करते करते सोनते श्वास उपारमत उन्होंने अपने श्वास है वो छोड़ दिए। आकाश से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी कि ये जो है भक्त का प्रयाण है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रेमा के बिहारी नंदलाल मेरो के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
इस प्रकार से भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ और फिर युधिष्ठिर जी राज्य करने लगे और उसके बाद भगवान जो है वो अपने द्वारिका में प्रस्थान किया। भगवान द्वारिका में चले गए तो द्वारिका वासियों ने भी उनके दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि कई दिनों के बाद भगवान आए। तो सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन इस प्रकार से थे कि उनके दर्शन करके वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता था, ऐसा भागवत में लिखा है। तो सबको बड़ा आनंद हुआ और इधर वहां हस्तिनापुर में पांडवों का जो वंशज था परीक्षित, उनका जन्म हुआ। परीक्षित नाम इनका क्यों पड़ा कि इन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे, इसलिए ये जिसको भी देखते थे तो उसमें ये परीक्षा करते थे कि जिसको मैंने वहां देखा था वो इनमें कौन है। तो ये परीक्षा करते रहते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। बड़ी खुशियां मनाई गई, मंगल मनाए गए, दान धर्म हुआ, ज्योतिषियों से भविष्य पूछा गया। इस प्रकार से फिर अब युधिष्ठिर जी को सांत्वना मिल गई कि वंशधर है वो आ गया है, आगे वंश को चलाने वाला। युधिष्ठिर जी ने 30 वर्ष तक राज्य किया। उनका राज्य बड़ा अच्छा था और राज्य करते करते ही प्रजा को बड़ी आनंद था, सुख था, क्योंकि धर्मशील जब राज्य करता है तो उस समय देश की उन्नति होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है। अतः प्रजा सुखी थी। अब जो विदुर जी हैं वो विदुर जी आए। विदुर जी आए तो उनका बड़ा आदर सत्कार किया युधिष्ठिर जी ने और कहने लगे कि प्रभु आपने ही हमारी आपत्तियों से रक्षा की। आप बताइए कि द्वारिकापुरी में सब कैसे हैं? आपने तीर्थ यात्रा की तो कहाँ कहाँ किन के दर्शन किए? ये सब प्रश्न किए तो विदुर जी ने संक्षेप में ही तीर्थ यात्रा का वर्णन किया, क्योंकि कहा गया है कि मनुष्य जब पुण्यों को बढ़ा चढ़ा के बताता है ना तो उससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जिस चीज को छुपाता है ना वो तो बढ़ती है और जिसको बतलाता है वो समाप्त हो जाती है। पर मनुष्य का स्वभाव कैसा है? वो पाप को तो छुपाता है और पुण्य को प्रकट करता है कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। वो तो अखबार में भी छपा देता है। पर कोई पाप हो तो उस पर पर्दा डाल देता है, वो नहीं बताता। तो प्रकट करने से, कहने से पाप जो है वो खत्म हो जाता है, दूसरों को कहोगे तो। और कहने से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं, तो पुण्य को तो छिपाना चाहिए और पाप को प्रकट करना चाहिए कि भाई मेरे से ये दोष हो गया, मेरे से ये गलती हो गई। तो उससे गलती करने की प्रवृत्ति है वो छूट जाती है। जैसे देखिए किसान धरती के अंदर बीज डालता है तो वो बीज कई गुना होकर प्राप्त होता है, और ऊपर डालता है तो उसको पक्षी है वो चुग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है।
इस प्रकार से वास्तव में विदुर जी क्यों आए हैं कि वो तो जो धृतराष्ट्र है उनके उद्धार के लिए आए हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र जी को समझाया कि देखो अब समय बहुत खराब आने वाला है, आप यहाँ पर इनके यहाँ रह रहे हो और इनका दिया हुआ अन्न खा रहे हो, इनके साथ व्यवहार क्या किया आपने। द्रौपदी के साथ दुर्योधन क्या बर्ताव कर रहा था उसी सभा में आप थे। लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को नष्ट करने का षड्यंत्र था, वो भी उसमें भी आप सम्मिलित थे और अब उनके द्वारा ही दिया गया हुआ अन्न खाकर आप शरीर को पुष्ट कर रहे हो। ऐसे जीवन से क्या लाभ है। आगे समय बहुत बुरा आने वाला है। ये युधिष्ठिर तो ऐसा है कि थोड़े दिन में आपको कहेगा कि मैं तो जा रहा हूं, आप राज्य संभालो। इसलिए यहाँ से जल्दी करके निकल चलो। देखो भाई, कथा ये बताती है कि समय रहते हुए व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। ये जीवन सदा रहने वाला नहीं, इसलिए इस जीवन को भगवान के उसमें लगाना चाहिए। मानव जन्म है ना, ये मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसलिए इसको व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। तो समझाया तो धृतराष्ट्र के बात समझ में आया और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, अंधा हूं। बोले आप मेरे साथ चलो। तो विदुर जी अपने साथ ले गए। गांधारी को पता लगा तो गांधारी भी उनके साथ होली और वो रात्रि में निकल गए, क्योंकि देखा कि दिन में तो युधिष्ठिर जाने नहीं देंगे, तो रात्रि में लेकर ही निकल गए। प्रातः काल प्रतिदिन युधिष्ठिर है वो उनको प्रणाम करने के लिए आते थे, तो प्रातः काल आए तो उन्होंने देखा कि वो तो है ही नहीं। तो वो बड़ा पश्चाताप करने लगे कि हाँ हाँ, मेरे वो पिता माता जो अंधे थे और एक ने पट्टी बांध रखी थी, वो उनको तो दिखाई नहीं देता, वो कहाँ चले गए। कहीं उन्होंने जल आदि में गिर के अपनी हत्या तो नहीं कर ली। उनके सारे पुत्र भी नहीं रहे। तो इस प्रकार युधिष्ठिर उनके दोषों को नहीं देख रहे, पर अपने ओर से ही कमियां को देख रहे हैं। तब संजय ने